अगर वो इम्पोर्टेंस होती उसी दिन तो तभी आता ना, बोल के गया था जब 10 मिनट में आता हूँ तो 10 मिनट में आता। अगर कोई आपको कह रहा है कि वो आपके साथ 10 मिनट में मिलेंगे, या आज रात को इस टाइम पे मिलेंगे, या कल इस टाइम पे मिलेंगे, वट और अगर वो प्लान्स चेंज हो रहे हैं, वो अपनी जो बात जो कही हुई है, वो कहना कि अपनी जुबान पे नहीं रह रहे, तो आपको वो मैसेज समझ जाना चाहिए। किसी से चैट पे बात करना या फोन पे बात करना, आप कितना जान पाओगे उसको जब तक आपने उस इंसान को देखा नहीं, उसकी एनर्जी को आप फील ही नहीं कर पाए। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस के बीच में है जो एक ब्रिज है, ठीक है, पर वहां पे पूरा ज्ञान है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I'm so very grateful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Bless you all. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने हार्ट्स भेजते रहें, प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियोस पे इंटरेक्शन होता है उतने ही ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे स्प्रेड होते हैं। सो पॉजिटिव वाइब्स जितनी ज़्यादा फैला सकते हैं, जितनी इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, अर्थ कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं, वो ज़रूर ज़रूर करें। ओके, सो यहाँ पे पहला सवाल है कि हाउ टू हील योर हार्ट चक्रा। ठीक है, आपका अनाहत चक्र जो आपके हार्ट सेंटर पे जिसे कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। ठीक है, वो हमारा कोर है। ठीक, सो अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उसका रीजन है कि आप कोई ना कोई दुख लेके बैठे हैं। ठीक है, कुछ रिसेंटमेंट है, दुख है सबसे ज्यादा, और स्पेशली वो कहीं रिलेशनशिप से, जैसे कि पुराने कुछ आपके रिलेशनशिप्स रहे हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, या फिर घर में भी रिलेशनशिप्स जो आपके हैं, वहां से जो दुख पलता आ रहा है उसको, और आपने वो लव्ड फील नहीं किया, आपको लग रहा है कि मुझे प्यार नहीं मिला है। ठीक है, मुझे हमेशा ऐसे डिच ही किया है किसी ने, या धोखा ही दिया है। अगर वो सब फीलिंग्स हैं, तो फिर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा। सो अगर दुख लेके बैठे हो, बहुत ज्यादा आइसोलेशन में रहते हो, जेलिसी है, रिसेंटमेंट है, ये सब फीलिंग्स जो हैं ये हार्ट चक्रा को ब्लॉक करती हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये खुद लेके बैठे हैं, ये पुराने जो भी आप ये एक्सपीरियंस रहे होंगे उस वजह से ये चीजें हो सकती हैं, बट हाँ, इसको हील किया जा सकता है। तो फर्स्ट चीज जो आपको करनी ही करनी है, दैट इज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ठीक है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी बॉडी को ये बताते हैं कि हम धन्य हैं इन सब चीजों के लिए, हमारी लाइफ में इतना कुछ अच्छा है, सो हम अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उसको दिखा रहे हैं कि हाँ देखो ये चीजें अच्छी हैं, कि हम अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। सो आप ऐसा कर सकते हो, आप 5 चीजें सुबह शाम की आज क्या अच्छी हुई, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। दूसरा, आप किन किन चीजों के लिए अपनी लाइफ में धन्यवाद कर रहे हो, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो कुछ भी है। और ये सवाल बहुत आता है कि ग्रैटिट्यूड, जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि रोज नई 5 चीजें लिखो कि किसके लिए तुम धन्यवाद करते हो इन चीजों के लिए, तो लोग कहते हैं रोज कहाँ से नई 5 चीजें मिल जाएंगी। दैट मीन्स आप देख नहीं रहे आपके आसपास है क्या, एक्चुअली में आप कितने ब्लेस्ड हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। अगर धन्यवाद कभी सीखना हो ना, तो अगर आपके घर में रामचरितमानस है तो उससे सीखना। ठीक है, कोई भी ग्रंथ, कोई भी ऐसा पुराण या कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल जो लिखा गया है, कोई भी आध्यात्मिक बुक, तो उसमें पहले जो होता है, हम कभी वैसे भी कोई नॉवेल भी आप देखो तो पहले एक वो थैंकफुलनेस होती है ना, कि मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, इनको मैं ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ। ठीक है, सो ऐसे ही हर उसमें शुरू में कुछ श्लोक होते हैं धन्यवाद करने के। सबसे पहले भगवान गणेश जी का धन्यवाद, देन माँ सरस्वती का धन्यवाद, क्योंकि ये वाणी, ये ज्ञान उन्हीं से आ रहा है ना। फिर उसके बाद गुरु का, फिर भगवान का, फिर और जितने देवी देवता हैं सभी का, ऐसे 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 आगे बढ़ते रहते हैं वो। ठीक, सो कोई भी तुम स्पिरिचुअल बुक निकाल के देख लो, सब में धन्यवाद के श्लोक हैं।
लेकिन जितना धन्यवाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है उतना किसी ने नहीं किया। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, वो धन्यवाद करते करते नहीं रुकेंगे। कुछ इतने पेजेस खत्म हो जाते हैं सिर्फ धन्यवाद करने में, हर चीज का। तो मैंने ये बोला ना, अगर लग रहा है कि धन्यवाद किसका करें तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप नहीं भी मानते हैं, आप कहोगे कि हम तो ऐसी नहीं पढ़ते, या आप किसी और चीज को मानते हैं, कहानी की तरह उस बुक को पढ़ना। उससे तो वैसे भी आपको इतनी सीख मिलने वाली है, इतनी सीख मिलने वाली है कि आपको आधे आंसर्स जो है ना वो वहीं मिल जाएंगे अपनी लाइफ के, ठीक है। सो धन्यवाद अगर मैं अभी करना शुरू करूं, ठीक, और आप देखना और खुद भी आप करना उस चीज, क्योंकि जो चीजें मैं बोलूंगी वो सब आपके पास भी है इस वक्त, ठीक है। और जब आप ये धन्यवाद करोगे अभी मेरे साथ, तो उस टाइम पे आप देखना आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है, पर उसको फील जरूर करना। अपने चेहरे पे मुस्कान कैसे आती है उसको फील जरूर करना, ठीक। तो सबसे पहले हम अभी बात कर रहे हैं, ये आप वीडियो सुन रहे हैं तो अपने फोन का धन्यवाद है ना, फोन है आपके पास, फोन खरीद पा रहे हो या कोई दिलवा पा रहा है उसका धन्यवाद। वो कहाँ से आ रहा है, मनी है हमारे पास, पैसा है, उसका धन्यवाद। ये जो YouTube पे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, इंटरनेट है, उसका धन्यवाद। इंटरनेट बनाने वाले का धन्यवाद। ये जो इंटरनेट कंपनी है उसको बनाने वाले का धन्यवाद। इस फोन की कंपनी को बनाने वाले का धन्यवाद। YouTube क्रिएट करने वाले का धन्यवाद। और बताओ, सोचो, स्माइल आ रही है ना, मेरे फेस पे तो आ रही है। अब आप उसको फील करोगे तो ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा मैंने अपनी बॉडी को धन्यवाद कर दिया, मैंने अपनी फैमिली को धन्यवाद कर दिया, और मुझे नहीं पता इमोशन क्या है तुम्हारा, मुझे नहीं पता। जब हम खाना खाते हैं तो हम सिर्फ कहते हैं अच्छा हाँ आई एम थैंकफुल, वो भी पता नहीं हर कोई कहता भी है कि नहीं। जब खाना हमारे सामने आता है हम धन्यवाद करते हैं कि हम नहीं करते, है ना। सो खाना जो लेके आ रहा है, अगर ऐसा है आपके घर में कोई लेके आपको खाना दे रहा है, चाहे आप उनको पे भी करें तो भी उनका धन्यवाद करें, ठीक है। खाने का धन्यवाद, ये खाना जिसने बनाया उसका धन्यवाद, इन चीजों को जो बाजार से खरीद के लाया उसका धन्यवाद, वो बाजार तक कहां से पहुंची, कौन से ट्रक से ट्रैवल हुई, उस ट्रक वाले का, उस ट्रक को बनाने वाले का धन्यवाद, वो जहां ये चीजें उगाई गई, ये सब्जियां वगैरह, सबसे पहले तो उस मिट्टी का धन्यवाद, उन बीजों का धन्यवाद, उस किसान का धन्यवाद जिसने इस सब पे काम किया, नेचर का धन्यवाद, क्योंकि वो नहीं होता तो ये होती ही नहीं। सोचो तुम्हें खुद सब्जी उगानी पड़े, ये जो भी हम अनाज खाते हैं सब तुम्हें खुद करना पड़े तो कितना काम होगा। अब तुम कहोगे हम तो पे कर रहे हैं इसके लिए, ये बहुत इजी है पे करना। जितनी एनर्जी, जितना ह्यूमन एफर्ट इसमें लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो अगर सोचने लगोगे कि किन किन चीजों का तुम धन्यवाद करते हो तो बहुत कुछ है, पर हम सिर्फ एक चीज को पकड़ के बैठते हैं जो नहीं हो रही है, और उसको कोसते कोसते जितना है हमारे पास हम उसको भी भूल जाते हैं और उसको भी आज में एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। सो धन्यवाद की प्रैक्टिस शुरू करनी है। जब धन्यवाद करोगे आपका हार्ट चक्रा अपने आप ओपन होगा। जब अप्रिशिएट करोगे, जैसे कि अब धन्यवाद और अप्रिशिएशन में क्या डिफरेंस है? एक तो आप धन्यवाद जैसे मैंने अभी सिखाया ये कर रहे हैं, एक हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। सपोज आज के दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, सपोज मैंने ये वीडियो ही सुनी और इसमें मैंने ये एक चीज बहुत अच्छी सुनी, हाँ ये एक जो भी एक टॉपिक था इसको अप्रिशिएट करो कि हाँ यार ये कितना अच्छा, या कुछ अच्छा सा खाया उसको अप्रिशिएट करो, कुछ अच्छा देखा उसको अप्रिशिएट करो। नेचर में खड़े हो जाओ तो इतना कुछ है अप्रिशिएट करने को, ठीक। तो इसीलिए मैंने कहा धन्यवाद सीखना हो ना तो कभी रामचरितमानस को शुरू से पढ़ना शुरू करना, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि धन्यवाद होता कैसे। तुम थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे लग रहा था ये कब खत्म होगा, ठीक। इतना धन्यवाद है उसके अंदर। सो हार्ट चक्रा के लिए
सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, आपको चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करना है, प्यार देना शुरू करना है, जिस चीज को भी दे सकते हो उसको, जहां एक वो इमोशन बैठा है उसको निकालने की कोशिश करो और देना शुरू करो। और सबसे पहले वो प्रैक्टिस खुद के लिए भी करना, खुद को भी वो सेल्फ लव देने की कोशिश करो। कैसे? अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को, वो लव वाली फीलिंग अपनी बॉडी को भेजो, वो इनर स्माइल, इनर लव, वो अनकंडीशनल लव वाली जो फीलिंग है वो अपनी बॉडी को भेजो, अपने काम को भेजो, हर चीज को भेजो, अपनी फैमिली को भेजो, आसपास नेचर को भेजो। ठीक है? साथ ही साथ आपको कुछ एफर्मेशंस मिल जाएंगी, जो हार्ट चक्र की एफर्मेशंस होती हैं, आप उनको रिपीट कर सकते हैं। और मैं कहूंगी कि आप अपनी एफर्मेशन खुद क्रिएट करें। एक तो है कि हमने किसी की पढ़ ली, वो क्या है, वो किसी और की कॉन्शियसनेस से आ रही है। आप समझ लो कि हार्ट चक्र के लिए एफर्मेशन किस चीज पे होती है, कैसे होती है, और फिर उन्हें खुद से लिखो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें लिखिए, जिस भी लैंग्वेज से आप ज्यादातर कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे आपको अपनापन लगता है जिस लैंग्वेज में। ठीक है? सो उसमें वो 2-3 एफर्मेशंस बनाइए और उनको लिखिए, और फिर उन्हें रोज लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रोज आपको उन्हें पढ़ना है और फील करके पढ़ना है। ठीक है? अगर आप क्रिस्टल्स से काम करते हैं तो रोज क्वार्ट्ज जो है वो बोला जाता है हार्ट चक्र के लिए, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, वो हीलिंग एनर्जी देता है। ठीक है? ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने यूज नहीं किया है, सो मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने पूछा कि हार्ट चक्र आपको कैसे हील कर सकते हैं, तो ये भी एक रेमेडी है उसके अंदर। ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम जानते हुए भी कभी कभार गलत चीजों में पड़ जाते हैं। हमें पता है कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, या ये इंसान ठीक नहीं है हमारे लिए, बट हम फिर भी उस तरफ चले जाते हैं जानते हुए। तो ऐसा क्यों होता है? हम बार बार क्यों गलत चीजों में पड़ जाते हैं जानते हुए? सबसे पहली चीज, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हैं। जो मैं बात करती हूँ वुंडेड मैस्कुलिन और वुंडेड फेमिनिन। ठीक है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर से आप अनहील्ड हैं, आपको हीलिंग की जरूरत है। और वो हीलिंग, मैं ये नहीं कहूंगी कि हीलिंग का मतलब है कि कहीं से एनर्जी हीलिंग ले लो या हीलिंग करा लो, वो हीलिंग करा लो, नहीं। मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि अपने आप वो जो लेसन्स हैं, वो जो सीखने हैं, उसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि होता क्या है, हम कभी भी, सपोज हमें लग रहा है कि, सपोज एक जॉब का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? सो हमें लग रहा है कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम उसमें चले गए। मन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है अंदर से, लेकिन जो आपका दिमाग है, एनालिटिकल माइंड, वो आपको डरा रहा है कि नहीं यार, ये नहीं मिली तो फिर और क्या मिलेगा, तो चलो। ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, एक तो फियर है, एक इनसिक्योरिटी है, एक कंफ्यूजन है, ये सारी चीजें हैं। और ये कहाँ से आ रही हैं? ये आपकी वुंडेड एनर्जीज की वजह से आ रही हैं, वुंडेड फेमिनिन और वुंडेड मैस्कुलिन की वजह से आ रही हैं। सो जब तक उस पे काम नहीं करोगे, उसको हील नहीं करोगे, ऐसी सिचुएशंस में जाते रहोगे। ठीक है? दूसरा इसका रीजन ऑफ कोर्स इनर चाइल्ड से आ सकता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग से भी आ सकता है, कि आप वैसी सिचुएशंस में जाते रहे हैं बार बार, उसकी वजह से वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है? वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और आप उसको तोड़ नहीं पा रहे। उसको तोड़ने के लिए आपको ऑफ कोर्स अपने सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग पे काम करना पड़ेगा, तभी आप उस पैटर्न को तोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसा मैंने समझाया, सॉफ्टवेयर में जब ए डलना है तो ए ही डलेगा, बी नहीं डाल सकते। सो वो सॉफ्टवेयर उसी तरह से काम कर रहा है, वो ले ही जाएगा आपको उस तरफ। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने बताया था ना, कि हम किसी रास्ते जा रहे हैं तो बस हम उस रास्ते मुड़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि वो चल रहा है। ठीक है? और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें कि हम गलत जगह, हमें लगता है कि ये सही नहीं है हमारे लिए, पर हम फिर भी चले जाते हैं, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है, हम खुद में वो कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं।
हम अपने आप को कम आंक रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार ये मिल रहा है, इतना ही बहुत है, इतने में ही बहुत है, क्योंकि इससे पहले भी शायद दिल टूट चुका हो और फिर लगे अरे अब तो इस एज में अब ये भी नहीं, तो इतने साल इतनी एनर्जी इस इंसान पे लगा दी, तो फिर अब इससे भी निकलो। लेकिन ये सोचो ना, अगर 3 साल भी लगाए हैं और आगे का 1 सेकंड भी लगा रहे हो तो वो तो वेस्ट है, पहले वाला तो जो हो गया वो हो गया। बट अगर आपको लग रहा है ये चीज गलत है तो उससे निकलो। बट उसके लिए वही बात है, चेंज के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बहुत सारी खलबली होगी, उसको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जब भी कोई बात करता है ना रिलेशनशिप की, तो मैं यही कहती हूँ कि अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ठीक करो, अपने आप चीजें ठीक होंगी, अपने आप हर चीज वो आएगी जो सही है आपके लिए। जैसे आप हो देखो वैसा ही आने वाला है। सो अगर कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे निकल रहे हो तो वो इसीलिए क्योंकि खुद ही अंदर से बहुत वुंडेड हो, अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, अंदर डर है, अंदर वो नहीं है कि हाँ मैं अच्छा डिजर्व करता हूं या मैं अच्छी डिजर्व करती हूं। अगर अपनी वैल्यू करने लगोगे ना सबसे पहले कि मैं बेस्ट डिजर्व करता हूं या मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे मेरी हेल्थ हो। हम अपनी हेल्थ के साथ भी तो कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सुबह शाम बिल्कुल काम में ही लगे हुए हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारी बैक का क्या हाल है, हमारे शोल्डर्स का क्या हाल है, हमारी आंखों का क्या हाल है, क्योंकि जब रेस्ट भी लेते हैं तब भी हम रेस्ट में नहीं होते, तब भी हम फोन देख रहे हैं। जैसे ही खाली हुए, जैसे ही काम हुआ, वैसे ही हम फोन उठा लेते हैं, तो हम अपने माइंड को, अपनी आंखों को रेस्ट दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने बारे में सोच नहीं रहे हैं, इसीलिए गलत पे जा रहे हैं। जब आप गलत पे जा रहे हो, शायद प्रायोरिटी किसी और को दे रहे हो पहले, इसलिए हो रहा है। सो 2-3 रीजंस हैं जो मैंने बताए। सबसे पहला, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज पे काम करो। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखो, उसमें समझ आएगा आपको क्या है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी और उस पर कैसे आप उनको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ जो है उसको करना शुरू करो। अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो यूनिवर्स से वैल्यू नहीं आने वाली। जिस दिन अपनी वैल्यू करनी शुरू करोगे उस दिन धीरे धीरे वही लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको वैल्यू करेंगे, जो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। अभी तक अगर आप कर रहे हो ना किसी को प्रायोरिटाइज या किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, दैट मीन्स वो इंसान अपने आप को देता होगा, तभी उसको मिल रही है वो। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं मिल रही, तो खुद को देनी शुरू करो। अपनी बाउंड्रीज बनाओ। जैसे मैं कहती हूँ, अपनी बाउंड्रीज हर किसी की होनी चाहिए कि इतना ही कर सकते, इससे आगे नहीं जा सकते, ये मेरी बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में कुछ रूल्स होने चाहिए हर किसी के, हर फील्ड में, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ भी, चाहे इवन फैमिली हो आपकी। अपने लिए कुछ रूल्स होने चाहिए कि इस चीज को मैं क्रॉस नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, या इतना मैं डिजर्व करता ही हूं, इससे कम में नहीं जा सकते। जैसे कभी कभार होता है, हम कहीं जॉब में जाते हैं और सामने वाला हमें कुछ कम सैलरी पैकेज दे रहा है और हमें पता है कि हम इससे पहले ज्यादा ले रहे थे, और क्योंकि हमारी इतनी क्वालिफिकेशन है, हमारी ये स्किल्स हैं, हम ज्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन होता क्या है, हम डर में, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, खुद में विश्वास नहीं है, तो हम सोचते हैं कि नहीं यार ले लेते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज कर गए आप यहां पे। ये कहना आसान है, हो सकता है किसी को उस टाइम पे उस जॉब की बहुत जरूरत हो सकता है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि आप कॉम्प्रोमाइज ना करो, अपने आप को उतना बनाओ, और स्किल्स लो, और चीजें और एक्सपीरियंस लो, कहीं से और ज्यादा जगह अप्लाई करने की कोशिश करो कि जो आप डिजर्व करते हो। आपको पहले तो पता होना चाहिए ना कि आप डिजर्व क्या करते हो, पहले ये तो बताओ। अपनी स्ट्रेंथ्स को जानो पहले कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और फिर देखो कि क्या काम कर सकते हो।
कहाँ वो काम मिल सकता है आपको, कहाँ वो अपॉर्चुनिटीज है। कभी गलत नहीं जाओगे फिर। जब वो कॉन्फिडेंस होगा ना, जब कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू में बोल पाओगे, या इवन अगर रिलेशनशिप में भी हो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बोल ही नहीं पाती, मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाती, या मुझे किसी ने घोस्ट कर दिया और मुझे पता ही नहीं चला अब मैं क्या करूं, मेरे पास जवाब ही नहीं है। एंड वो इंसान जब मर्जी मुझे कॉल कर लेती है वो, या जो मतलब वो अपने हिसाब से चला रहे हैं आपको, तो आप क्यों चल रहे हो? सी, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हम किसी चीज को कभी मना नहीं कर सकते, है ना। जैसे मैं कहती हूँ कि एक्शन 3% है, रिएक्शन जो है वो 97%। तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? अगर कोई इंसान आपको घोस्ट करके जा चुका है, अगर कोई इंसान ऐसा है कि वो वो वैल्यू नहीं कर रहा, सी हम सबको पता है कि एक अच्छी रिलेशनशिप कैसी होती है, हम सभी को पता है, चाहे वो आपने एक्सपीरियंस ना भी करी हो, फिर भी आपको पता है कि एक अच्छी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। सो अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो उसमें टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, आप वो रेड फ्लैग्स देख नहीं पा रहे हो एक के बाद एक के बाद एक। और स्पेशली ये फीमेल्स के साथ होता है, फीमेल्स इमोशंस में बह जाती हैं, वो नहीं देखती वो रेड फ्लैग्स। सपोज आपको कोई इंसान मिला, आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में हो, कहीं हो, आप किसी पार्टी में हो आप, एंड आपको कोई इंसान मिला और उसने आके आपसे 10 मिनट बहुत अच्छी बात करी, वो आपको फ्लॉन्ट अपनी चीजें सब बताना चाह रहा है, आपको इम्प्रेस करना चाह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक बात है, वो आपको इम्प्रेस करना चाह रहा है। कुछ टाइम बाद उसने आपको बोला कि ओके मैं जस्ट आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, वो इंसान नहीं आया, ठीक है। ये क्लियर कट सिग्नल है कि आपको अब इसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर यही इंसान आपको 2 दिन बाद, सपोज उसने आपका नंबर लिया हो, 2 दिन बाद वो कांटेक्ट करेगा और वो बोलेगा कि अरे मैं उस दिन, आप माफ कर दोगे? ये लेडीज के साथ प्रॉब्लम है। हाँ कुछ हो गया होगा, नहीं, वो सिग्नल दे चुका है आपको। अगर वो इंपॉर्टेंस होती उसी दिन तो तभी आता ना, बोल के गया था जब 10 मिनट में आता हूं तो 10 मिनट में आता। जितनी बार भी आप ये रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हो ना, आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो और अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो। सो अगर किसी ने कहा कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो आपको इतने टाइम पे कॉल करेंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में भी हो आप, और इवन ये बंदों के साथ भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के साथ ही है, ये दोनों के लिए बात कर रही हूं मैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि वो आपके साथ 10 मिनट में मिलेंगे, या आज रात को इस टाइम पे मिलेंगे, या कल इस टाइम पे मिलेंगे, व्हाटएवर, और अगर वो प्लान्स चेंज हो रहे हैं, वो अपनी जो बात जो कही हुई है वो कहना कि अपनी जुबान पे नहीं रह रहे, तो आपको वो मैसेज समझ जाना चाहिए। अगर आप मैसेज नहीं समझ रहे और आप कुछ महीनों या सालों इस चीज को जाने दे रहे हो, ऐसे मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे, हमेशा साइंस मिल रहे हैं आपको रिलेशनशिप में, हमेशा, कि वो सही है रिलेशनशिप या नहीं है। अब उस साइन को ना लेना, अपने पट्टी बांध के रखना, उसका कुछ नहीं हो सकता। दैट मीन्स आप अपने आप को कहीं ना कहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर फियर है, आपको लग रहा है कि अच्छा यही सही है, या इससे ज्यादा तो और क्या ही मिलेगा। आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए खुद तैयार हो, कोई और नहीं कह रहा आपको, सामने वाला इंसान भी नहीं कह रहा। सो ये डिसीजन जो है ये तो आप ही को लेना पड़ेगा एक बार। सो अब देखो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कितने रेड फ्लैग्स अब तक मिल चुके हैं, और अगर मिल चुके हैं तो फिर डिसीजन लो। अपनी वैल्यू करना शुरू करो, बाउंड्रीज बनाना शुरू करो। किसी इंसान ने आपको रिप्लाई, अच्छा एक और चीज, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स को लेके बहुत क्वेश्चंस हैं। सो पहली बात, चलो ठीक है चल रहा है ये सब, आज की हम डेटिंग एप्स हैं और हम लोगों से मिलते हैं, व्हाटएवर, बात होती है, बट
वो ऑनलाइन रिलेशनशिप कितना लंबा चलना चाहिए? कोई तो उसकी लिमिट होनी चाहिए ना। वो रिलेशनशिप नहीं है पहली बात तो। ये ऑनलाइन जो भी है ये फ्रेंडशिप भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये वर्ड्स ही हटा दो इसके सामने से, रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप। किसी से चैट पे बात करना या फोन पे बात करना, आप कितना जान पाओगे उसको जब तक आपने उस इंसान को देखा नहीं, उसकी एनर्जी को आप फील ही नहीं कर पाए। अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मैं इस टाइम पे थोड़ी सी गुस्से में भी लग रही हूँ तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये कहाँ से आ रही है फीलिंग, कि हाँ ये चीज मुझे ठीक नहीं लग रही इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, है ना। सो चैट पे जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हम फोन पे भी बात कर रहे हैं, हम कितना समझ पाएंगे किसी को? 100% तो नहीं समझ पाएंगे ना कभी भी। और मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि 3 साल से मैं ऑनलाइन रिलेशनशिप में हूं। आई एम सॉरी, वो रिलेशनशिप नहीं है। या तो उस इंसान से जाके मिलो। अगर ऑफकोर्स आप 3 साल से किसी से बात कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स आ गई होंगी उस इंसान के लिए, सो आप मिलिए उनको जाके किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे। सबसे पहली बात, ठीक है। सो किसी ऐसी जगह पे मिलो जहां पे बहुत पब्लिक हो, ओपन कोई रेस्टोरेंट हो या जो भी, कॉफी शॉप, व्हाटएवर, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको तब समझ आएगा कि हाँ ये सही भी है कि नहीं है। क्योंकि लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने कि बात करी और ऐसी एनर्जी, बिल्कुल कनेक्शन फील हो रहा था, चाहे वो चैट पे हो रहा हो चाहे फोन पे हो रहा हो, और जब मिले तो एकदम बिल्कुल वो एनर्जीज ही नहीं मैच करी दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रही हूं कि बंदा खराब है या बंदी खराब है, वो दोनों है ही नहीं एक दूसरे के लिए। वो तो एक, वो कहते हैं ना, वो कंधा बने पड़े हैं कि अभी कोई है नहीं लाइफ में और वो वॉइड खाली है, तो हमें कोई चाहिए बात करने के लिए। अरे उस टाइम को अपनी किसी कला में लगाओ, अपने किसी काम में लगाओ। इतने बिजी हो जाओ कि इस चीज के बारे में सोचना ही बंद कर दो कि ऐसा कुछ नहीं है। वो खालीपन लग क्यों रहा है? खाली टाइम है क्यों तुम्हारे पास? ये बताओ मुझे। स्टडीज हो सकती हैं आपकी, आपके कोर्सेज हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है। कितनी चीजें हैं। हम ये सब भूल के एक इंसान जिसको हमने कभी देखा नहीं, हम जानते नहीं, शायद वो दूसरी सिटी में हो कहीं और शायद वो दूसरे देश में हो कहीं, हम उसको अपनी कितनी एनर्जी दे चुके हैं उस चीज को, उस इंसान को। और सोचो जिस दिन वो बात बंद होगी उस दिन कितना तुम्हारे हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, तुम्हारा स्वादिष्ठान और तुम्हारा हार्ट। फिर वो इमोशन जो नीचे जाएगा ना, वो बिल्कुल वो ब्रेकअप की तरह ही होगा एक। क्योंकि देखो, फील, अब फिजिकल रियलिटी में तो कोई इंसान आपकी लाइफ में है नहीं, है ना, क्योंकि आप फिजिकली तो उनको मिल नहीं रहे कि आप रोज कहीं घूमने जा रहे हैं, मूवी पे जा रहे हैं, कुछ भी इस तरह का जो नहीं चल रहा है। बट इमोशन जो है वो वैसा ही है जैसा एक रिलेशनशिप में होता है। सो आपको लग रहा है कि ये चीज सर्व करेगी आपको? मैं ये नहीं कह रही कि ये 100% गलत है, हो सकता है सही भी हो, बट आप फिर मिलिए, आप देखिए तो कि चल क्या रहा है। ऐसे ही बस हमें एक सहारा, एक सपोर्ट की, यार कोई नहीं है बात करने के लिए तो चलो इससे ही बात कर लेते हैं, ये चीज चल रही है ज्यादातर बहुत लोगों के साथ। कुछ और काम करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, कोई साइड बिजनेस चलाओ, कुछ भी करो। दिमाग, वो खाली टाइम ही तो पूरा करना है ना, या वो कोई इंसान ही आके करेगा? मतलब अगर तुम्हें ये लग, जैसा मैं हमेशा पहले भी बोल चुकी कि भाई तुम अपने आप में कंप्लीट हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज तुम्हारे ही भीतर हैं। सो अगर हाँ हमें पार्टनर चाहिए, सोसाइटी में चीजें चलती आ रही हैं ऐसे, ठीक है, वो अलग बात है, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में पहले कंप्लीट फील करो, उसी के बाद कोई एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे जो भी अपने आप में कंप्लीट होगा या होगी।
नहीं तो खुद में अंदर से कहीं से कुछ निकला हुआ है, कहीं से खालीपन है, तो सामने से भी कोई ऐसा ही मिलेगा जो खालीपन वाला होगा। और ये वही इंसान है, चाहे बंदे सुन रहे हो या बंदियां सुन रही हो। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो ऑनलाइन रिलेशनशिप में हो, आप जिसे आप रिलेशनशिप कह रहे हो पहली बात तो, सो वो भी कहीं खालीपन में है और आप भी कहीं खालीपन में हैं, और इसी वजह से आप इसमें हैं, नहीं तो आप किसी रियल रिलेशनशिप में होते। अच्छा होगा हम अकेले रहें, बजाय हम ऐसी जगह अपनी एनर्जी को लगाने के और इतना अपना एनर्जी अपने भीतर से निकाल देने के कि फिर हम खाली हो जाएंगे। फिर जब वो चीज नहीं रहेगी तो फिर कैसा लगेगा? फिर संभाल पाओगे क्या अपने आप को? और फिर ये बातें कि ये मेरा कार्मिक है, ये सोलमेट था, ये ट्विन फ्लेम है। अरे कोई भी हो, तुम पता नहीं लगा सकते कि कोई 100% कह सकता है क्या? मैं कितनी बार कहूँ इस बात को, कोई 100% कह सकता है कि ये मेरा ये सोलमेट है आपका, या ये ट्विन फ्लेम है? और कोई कह भी दे, कोई भी जिनसे भी आप कोई रीडिंग्स लेते हैं वो कह भी दे, तो क्या उसकी गारंटी है? नहीं है ना। सो एक इंसान को इंसान की तरह, पार्टनर की तरह देखो, और उसके साथ अगर आपके हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करो। रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, तो वहां से निकलने की कोशिश करो। पर ये जो टैग्स दे रखे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। कोई वो इंसान थोड़ी चेंज हो जाएगा ये जान लेने से कि ये ट्विन फ्लेम है या ये सोलमेट है। इंसान तो चेंज होगा नहीं, उसका बिहेवियर तो चेंज होगा नहीं, तो फिर क्या फायदा है इसके बारे में इतना सोचने का? ठीक है। सो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स का मैंने जवाब दे दिया। अगर आप ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो आप प्लीज या तो मिलिए जाके, ऐसे किसी अच्छी जगह पे, पब्लिक प्लेस पे, सेफ प्लेस पे। पहले से ही कहीं ऐसे अलग से अकेले मिलने की जरूरत नहीं है। सो किसी सेफ प्लेस पे मिले आप, और फिर देखें, और कुछ टाइम मिले। एक बार में भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक्टिंग जो है ना वो कुछ ही टाइम तक होती है, रियलिटी बाहर आ ही जाती है कुछ टाइम बाद, है ना। सो उस जब तक वो रियल आपको लगने ना लगे कि हाँ अब ये वही इंसान है जो ये है, तब तक आप उन्हें ऐसे ही मिले जैसे बाहर कहीं दो लोग मिलते हैं। पहले जानने की तो कोशिश करो सामने वाले को पूरी तरह से। तुम अपना सब सारे दुख सब बता चुके हो, पूरी तरह से पर्सनली इन्वॉल्व हो चुके हो, सिर्फ फोन पे या चैट पे, व्हाटएवर। क्या है ये? सो यहाँ पे एक सवाल है कि हाउ टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हायर सेल्फ है क्या। हायर सेल्फ आप ही का एक एक्सपैंडेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। सो अगर अभी आपकी कॉन्शियसनेस लेवल जो भी है, आपकी हायर सेल्फ जो है वो एक हायर कॉन्शियसनेस है, वो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस के बीच में है, जो एक ब्रिज है, ठीक है। पर वहां पे पूरा ज्ञान है, वहां पे वो बिल्कुल सच्चित आनंद है, वहां पे कोई ये नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, वहां पे वो पूरा कंप्लीट है, ठीक है। सो उससे कनेक्ट करने के लिए मतलब ये वैसे मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो ही बनाऊंगी, बट फिर भी मैं थोड़े से मैं बता देती हूँ कि अगर आपको अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना है, दैट मीन्स आपको अपने पे काम करना पड़ेगा, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। और वो कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले मेडिटेशन से शुरू होगा, सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करने से शुरू होगा कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं, मैं किन चीजों पे बिगड़ जाता हूँ या बिगड़ जाती हूँ, कौन सी चीज मुझे उससे चिढ़ होती है, उनको समझने की कोशिश करो। लेसन्स क्या हैं उनको समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो। पहले बाइनोरल बीट्स से शुरू करो, ध्यान लगाने की कोशिश करो, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है मैं कहूँ कि आप आराम से बैठ जाओ, 10 मिनट नहीं होगा। सो प्राणायाम से शुरू करो, फिर उसके बाद मेडिटेशन करो, नेचर से कनेक्ट करने से शुरू करो,
वाटर थेरेपी आप कर सकते हैं ऐसी कहीं जगह जहाँ पे पानी हो, नदी हो या समंदर हो आपके आसपास, आप ऐसी किसी जगह रहते हो, सो वहाँ जाके मेडिटेट करो, ठीक है। वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करिए, मतलब जो भी है अपने आप को, पहले तो ग्राउंडिंग जरूरी है, फिर हम धीरे धीरे ऊपर के चक्रास पे काम करेंगे। पहले ग्राउंडिंग जरूरी है, पहले अपना पृथ्वी तत्व, फिर अपना जल तत्व स्वादिष्ठान, फिर अग्नि तत्व, ऐसे ऐसे एक एक चक्रा पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। सो चाहे चक्रा मेडिटेशंस हो, चाहे जो चक्रा के मंत्र होते हैं वो हो, चाहे नॉर्मल मेडिटेशंस हो, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को शांत कितना जल्दी कर रहे हैं। अभी एक वीडियो निकाली है मैंने चैनलिंग के ऊपर, ठीक है, कि चैनल करते हैं ना लोग, मीडियम्स जो होते हैं वो। सो वहां पे यही है, वो कैसे उस हायर सोर्स से या उस नॉन फिजिकल एंटिटी से कनेक्ट कर पाते हैं, कैसे, क्योंकि वो यहाँ से शांत है, वो इस फिजिकल रियलिटी जो 3D वर्ल्ड में जो चल रहा है उससे अपने माइंड को हटा पाते हैं। उसी के बाद तो कुछ और होगा ना जिसको एक्सपीरियंस कर पाओगे या समझ पाओगे। सो आपका हायर सेल्फ भी वही है। कभी जब बहुत ज्यादा शांत हो जाओ, आपको लग रहा है कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो और बहुत शांत हो जाओ, एक पेन पेपर निकालना और कुछ लिखना शुरू करना। हो सकता है आपके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी हायर सेल्फ से आए। सो ये करना चाहिए आपको। अगर आप मेडिटेशंस करते हो उस टाइम पे एक अपना कोई भी नोटबुक बना लो एंड मेडिटेशन के बाद बैठो और उसके बाद अपने आप से ही सवाल पूछो कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है या कोई मैसेज है क्या। हो सकता है कोई मैसेज आए, हो सकता है ना आए, बट हो भी सकता है। सो वो आपको एक अंदर से एक आवाज ऐसे सुनाई नहीं देगी, जैसा मैं बोलती हूँ वो एक वाइब्रेशन है जिसको आपकी कॉन्शियसनेस, वो एक कॉन्शियसनेस दूसरी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। उसको आप समझ पाएंगे और उसको आप पेपर पे उतारो। ऑफ कोर्स वो एक इंट्यूटिव गाइडेंस है। इस तरह से भी आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं कि आप लिखना शुरू करें कि क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। जैसे हम, अगर आपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में सुना हो, पढ़ा हो तो, या कुछ वीडियोस देखे उन लोगों के जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, सो वो क्या कहते हैं कि जब वो इस रेल्म को उन्होंने क्रॉस किया तो वो, मतलब वो पहले तो सबसे पहले वो जहां भी थे वो देख पा रहे थे अपने आसपास सभी लोगों को जो उनके आसपास उस वक्त बैठे थे, वो अपनी बॉडी को देख पा रहे थे। और उसके बाद जब एकदम से वो एक उन्हें वो वो रे ऑफ लाइट जो दिखी जिसमें वो चलते चले गए आगे, एंड आगे जाके उन्हें हो सकता है उनके पास लव वंस वो दिख सकते हैं, या फिर जो जिसको वो भगवान समझ पाए। अब सी ये तो एक वही है ना, कॉन्शियसनेस लेवल है कि वो क्या समझ के आ रहे हैं वहां से, है ना। सो जिसको वो समझ पाए, उन्हें लगा कि हाँ ये भगवान ही है, गॉड ही है ये। सो वो उनसे बात कर रहे थे। अब वो जो बात थी, ये मैं समझा क्यों रही हूँ इंट्यूटिव गाइडेंस की वजह से कि वो वाइब्रेशंस को आप कैसे समझें। तो वो जो बात थी वो ऑफ कोर्स ऐसे वर्ड्स नहीं थे, वो एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी। और एक्चुअली में उसको वो भी समझ पा रहे थे क्योंकि वो जब उसको रेल्म को क्रॉस कर गए तो वो भी उसी वाइब्रेशन पे है, ठीक है। सो वो जैसे हम पुराने जो सीरियल्स वगैरह देखते थे उसमें ऐसा देखा होगा ना आपने कि यहाँ पे एक ऋषि मुनि खड़े हैं और वहां पे एक ऋषि मुनि खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो हमें समझाने के लिए बताया जा रहा है। या हम ऐसे समझते थे ना, पुराने में लोगों होते थे कि किसी ने यहाँ कुछ सोचा और वहां उसको समझ आ गया, टेलीपैथी जिसे कहते हैं, है ना। सो ये जो इवन कहते भी हैं कि हायर बीइंग्स जो है वो ऑफ कोर्स उनके पास ये वोकल कॉर्ड्स नहीं है, वो ऐसे कम्युनिकेट नहीं करते। वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से, वो वैसे मैसेज भेजते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से जब आप बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशंस में जाओगे, जितना ज्यादा मेडिटेशंस में उतरते चले जाओगे, धीरे धीरे वो ध्यान लगता चला जाएगा। उसके बाद या तो आपको मेडिटेशन में बैठे बैठे भी कोई गाइडेंस मिल सकती है, या जैसे मैंने कहा आप एक रजिस्टर निकालिए, लिखिए, जरूर आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। अगर आपका सवाल है कुछ, हो सकता है आपको उसका आंसर मिल जाए, ठीक है।
सो अपनी हायर सेल्फ से ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं हम मेडिटेशंस करके, बाइनॉरल बीट्स के साथ मेडिटेशन। मैं बाइनॉरल बीट्स इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव है। सी कभी कभार हम जब भी हम मंत्र या ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो भी हम एक क्योंकि जो भी हम समझते आए हैं शुरू से भगवान को लेके, जो हमारी एक बिलीफ है, हम उसमें चले जाते हैं। तो भी हम हमारे सामने भगवान हमें दिख रहे होंगे, फिर भगवान से रिलेटेड कुछ और चल रहा होगा, वो मन चलता रहेगा। लेकिन जब आप कोई म्यूजिक को फॉलो कर रहे हो, सिर्फ म्यूजिक को फॉलो करो, ब्रीदिंग करो, म्यूजिक को फॉलो करो, ब्रीदिंग करो, म्यूजिक को फॉलो करो। जैसे ही दिमाग कहीं और जाए वापस म्यूजिक पे, जैसे दिमाग कहीं और जाए वापस म्यूजिक पे। अब देखोगे आपका ध्यान एक बार को ना लग जाएगा। करके देख लेना। So, जब आप बार 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 अपने दिमाग को उस म्यूजिक के साथ कनेक्ट करोगे और उस फ्लो के साथ जाने की कोशिश करोगे, आपका जरूर दिमाग जो है वो एकदम, वो जो मैंने बताई थी ना, वो तुरिया अवस्था, उसमें जा सकता है इफ यू आर लकी। ठीक है, भगवान गुरु कृपा हो जाए तो वो चला जाएगा उसमें, बट उसकी प्रैक्टिस लगेगी। ऐसे नहीं कि पहली बार में ही हो जाएगा। लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, महीनों साल लग जाते हैं उस लेवल पे पहुंचने पे। ठीक है, बट प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है ना, शुरू तो कहीं से तो करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि 2 दिन बैठे फिर कहीं कुछ तो हो नहीं रहा, ऐसे तो होने भी नहीं वाला। ठीक है, सो हाई सेल्फ से कनेक्ट करना है, मेडिटेशन इज दी ओनली एंड ओनली ऑप्शन। और जितना ज्यादा आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, अपना जल तत्व, पृथ्वी तत्व, उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसको मतलब ठीक कर सकते हैं, अलाइनमेंट में जितना रह सकते हैं, हाई वाइब्रेशन में जितना रह सकते हैं, उतना ज्यादा आप जल्दी अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।